हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। कार्तिक मास की इतनी महिमा है, हर शास्त्रों में कार्तिक मास के बारे में इतना गुणगान किया गया है कि कार्तिक मास में भक्ति करने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो हमारे मन में प्रश्न आता है कि कार्तिक में ऐसा क्या करें कि जिससे हम अपने जीवन को सार्थक बना पाएं। तो हम जानेंगे आज कार्तिक मास में क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले आता है, जैसे हमारे दिन की शुरुआत सुबह जगने से होती है। तो शास्त्रों में बताया गया है, अगर कार्तिक मास में कोई ब्रह्म मुहूर्त में स्नान भी करता है, वैसे स्नान करना कोई भक्ति का अंग नहीं है, लेकिन फिर भी शास्त्रों में बताया गया है कि केवल कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, उसी से उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। खाली स्नान करने से। ब्रह्म मुहूर्त में एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, और ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? सूर्योदय से 2 मुहूर्त पहले का समय। तो लगभग 1.5 घंटे पहले सूर्योदय से हमें जगना है और स्नान करना है। हमारी भाषा में माने तो 4 और 4:30 के बीच में हमें जगना है और स्नान करना है। तो खाली इतना करने मात्र से 1 महीने तक, लगातार 1 महीने तक खाली स्नान करने मात्र से हमारा क्या होगा? सारे पाप छूमंतर हो जाएंगे। तो पहला हम ये व्रत ले सकते हैं। दूसरा, अगर हम जग ही रहे सुबह, तो ऐसा नहीं है सुबह जगे और वॉक पे निकल गए और आके एक्सरसाइज वगैरह की फिर दोबारा सो गए कि नहीं, फल तो मिल ही गया। नहीं, तो कार्तिक मास में हमें करना है, सुबह जग के भगवान के पवित्र नामों का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि जितना सुबह सुबह हम भगवान के नामों का जप करेंगे, तो सुबह क्या होता है? बहुत ही सतोगुणी वातावरण होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह के समय जितने भी देवी देवता हैं, भौतिक संसार में विचरण करते हैं पृथ्वी लोक पर। इसी वजह से जो वातावरण है बहुत ही शुभ, ऑस्पिशियस, पवित्र होता है, और उस समय हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका जो फल है हमें कई गुना उसका हो जाता है। जिस प्रकार हम देखते हैं, अगर हम सोते भी हैं सुबह तो नींद भी बहुत अच्छी आती है। क्यों? क्योंकि सुबह का समय ही इतना अच्छा है, अनुकूल है, सतोगुणी है। तो इसीलिए हमें सुबह सुबह भगवान के नाम का जप करना है। हमारा मन ज़्यादा उस समय परेशान नहीं करेगा, हम ध्यान पूर्वक अच्छी तरह से जप कर पाएंगे। तो दूसरा, हम भगवान के पवित्र नामों का जप कर सकते हैं स्नान करने के बाद, जिससे कि उसकी क्वालिटी जो है, जो गुणवत्ता है, बहुत अच्छी होगी। तीसरा, श्रीमद् भागवतम का हम नित्य रूप से श्रवण कर सकते हैं या उसका अध्ययन कर सकते हैं। हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम इतना प्रसिद्ध है कि परीक्षित महाराज ने, जो मृत्यु के बिल्कुल नज़दीक थे, उन्होंने पूछा कि जो मृत्यु के नज़दीक है उसका सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। तो इतना महत्वपूर्ण है कि अंतिम दिनों में भी वो 7 दिनों में उन्होंने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया। तो अगर हम कार्तिक मास में ये भी व्रत ले सकते हैं कि रोजाना मैं 1 घंटे श्रीमद् भागवतम का श्रवण करूंगा या अध्ययन करूंगा। अभी तो इतनी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हैं, हरे कृष्णा टीवी है हमारे पास, जिसके माध्यम से हम व्रत ले सकते हैं कि रोजाना मुझे 1 घंटे भागवत कथा सुननी है। और हम देखेंगे, अगर 1 महीने तक हम कंटिन्यूस ये व्रत लेते हैं तो हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आएगा, हम साक्षात्कार कर पाएंगे। तो तीसरा, हम भागवत का श्रवण कर सकते हैं। चौथा, जैसे इंग्लिश में कहावत है, द फैमिली प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, कि जो परिवार साथ में प्रार्थनाएं करते हैं, साथ में भक्ति करते हैं, साथ में कीर्तन करते हैं, वो लंबे समय तक साथ में रह भी पाते हैं। तो हम व्रत ले सकते हैं कि जितने भी परिवार वाले हैं, हम साथ में इकट्ठा होंगे और भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करेंगे, जिससे जितना भी माहौल है घर का वो पवित्र होगा, शुद्ध होगा, और इससे क्या होगा? हमारे आपस में संबंध सुधरेंगे। हम देखते हैं घर में कुछ न कुछ ऐसा मनमुटाव चलता ही रहता है, आंतरिक लड़ाई चलती रहती है, लेकिन साथ में बैठकर अगर हम कीर्तन करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे संबंध हैं वो सुधरेंगे। और 5वां हम कर सकते हैं, भक्तों को इनवाइट कर सकते हैं घर पर। जो वैष्णव हैं उनको घर पर इनवाइट कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत में बताया गया है, श्यान महत् सेवया विप्रा, कि अगर हम उन वैष्णवों की सेवा करेंगे तो हमारा भगवान की नाम रुचि जो है, भगवान की कथा में हमारे अंदर रुचि आएगी।
अभी हमारी रुचि नहीं है, भौतिक संसार की जो भौतिक वस्तुएं हैं उनमें हमारी रुचि है। लेकिन अगर हम भगवान के जो भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनकी सेवा करेंगे, उनको घर पे इनवाइट करेंगे, तो हमारी जो रुचि है भगवान के नाम में उसमें वृद्धि होगी। और कार्तिक मास में दान का बहुत ही महत्व है। हमें जितना भी हमारे पास है हमें कुछ न कुछ दान देना चाहिए। वैष्णव को दान देना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, या जो भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं भक्त उनको दान देना चाहिए, या जो भगवान राधा कृष्ण के मंदिरों का निर्माण हो रहा है उन मंदिरों में हम दान दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम दान सही जगह देंगे तो हमें लाभ मिलेगा उसका। अगर हम गलत जगह देते हैं तो उसका हमें रिएक्शन भी लिख सकता है, गलत परिणाम भी हमें मिल सकता है। अगर हमने गलत व्यक्ति को दान दे दिया और उस दान से उस व्यक्ति ने कुछ गलत कार्य कर दिया, पापमय कार्य कर दिया, तो उसका कुछ रिएक्शन हमको भी लगेगा। तो इसीलिए दान देते समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल सोच समझ के अच्छी जगह भगवान की सेवा के लिए या भगवान के प्रचार के लिए ही हमको दान देना चाहिए। और हम एक और चीज़ कर सकते हैं, तुलसी महारानी की पूजा कर सकते हैं। तुलसी महारानी की पूजा शास्त्रों में बताया गया है कि यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादि कानी च, कि तुलसी महारानी की परिक्रमा करने मात्र से क्या होता है, ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इतना लाभ है। और भगवान को बहुत प्रिय है तुलसी, तो हम व्रत ले सकते हैं कि नित्य प्रतिदिन मैं कुछ तुलसी दल भगवान के चरणों में अर्पित करूंगा। क्योंकि भगवान को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। भगवान तो खाली एक पत्र पुष्पम फलम तोयम, तो आपको तुलसी पत्र कहीं से भी मिल जाएगा और थोड़ा सा जल कहीं से भी मिल जाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे धनवान होना पड़ेगा तब मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ, नहीं, कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है। तो तुलसी दल और जल हम भगवान को सर्व कर सकते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण है इस कार्तिक मास में, भगवान के समक्ष दीपक जलाना, दीप दान करना भगवान का, उसका बहुत ही महत्व है। एक बार एक चूहा था और भगवान के घर में ऐसे घुस गया, भगवान के सामने दीपक जल रहा था, चूहा उससे आकर्षित हो गया और घी से आकर्षित हो गया, दीपक को उसने मुंह में ले लिया और जो दीपक था, जो बत्ती थी उसके मुंह में फंस गई। अब फंस गई, वो जल रहा है अंदर से, तो क्या है, वो उछल रहा है, कूद रहा है। तो भगवान ने सोचा ये तो मुझे दीपदान कर रहा है, मुझे दीप दिखा रहा है। और देखते ही देखते जो चूहा था वो जैसे ही जैसे भगवान के धाम को, वैकुंठ को चला गया सबके सामने। तो जिसको, पशु को कुछ पता नहीं था, चूहे को, लेकिन उसने अनजाने में भी किया तो भी उसे इतना लाभ मिला। और अगर हम जानबूझ के करेंगे दीपदान, भगवान को ऐसे अर्चन विधि दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, तो उसका हमें लाखों गुना लाभ मिलेगा। क्योंकि हम मनुष्य योनि में हैं और जानबूझ के उस कार्य को कर रहे हैं, तो उससे हमें बहुत लाभ मिलेगा। तो इस तरह हम कार्तिक मास में जप कर सकते हैं, सुबह उठ के स्नान कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, तुलसी महारानी की पूजा कर सकते हैं और तुलसी दल को भगवान के चरणों में हम अर्पित कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। तो ये कार्य हम करेंगे कार्तिक मास में, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और किन चीज़ों से बचना है हमको, हमें दूसरों की निंदा से बचना है। किसी की निंदा नहीं करनी, किसी के बारे में गलत ना सोचना है, ना गलत बोलना है। हम देखते हैं संसार में लोग मौन व्रत रखते हैं, तो हमें भी मौन व्रत रखना है। लेकिन मौन व्रत सही क्या है, जो लोग मौन व्रत रखते हैं कुछ नहीं बोलते, लेकिन वास्तव में मौन व्रत का क्या मतलब है कि जब भी बोलना केवल भगवान के बारे में बोलना, भगवान का गुणगान करना। तो हम ये व्रत ले सकते हैं कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलूँगा जो भगवान की सेवा के लिए ना हो या भगवान को प्रसन्नता के लिए ना हो। केवल जो कुछ भी मेरे मुंह से निकलेगा केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, किसी की बुराई नहीं करनी। तो ये चीज़ को हम त्याग सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, उसको हम प्रयास कर सकते हैं 1 महीने के लिए हम त्याग दें। तो इन चीज़ों को कर सकते हैं हम, और इन चीज़ों को त्याग सकते हैं। कार्तिक मास में व्रत ले सकते हैं, 1 महीने तक हमें दृढ़ता से इसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी भक्ति में बहुत उन्नति होगी। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।